हेलो स्टूडेंट्स, ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे जो पिछले सेशन से हम आगे बढ़ते हुए। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हीं के क्वेश्चन को शुरुआती दौर में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे के सेशन में इनोवेटिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1996 में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है कहा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगन हरियाणा में लिखा गया है जो कि गलत है। कालीबंगन राजस्थान में है और रोपर पंजाब में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका मैच नहीं है जो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, एक बार बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में है, सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, सही है। राखीगढ़ी राजस्थान बताया जा रहा है जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए दो एरिया है, एक तो लिस्ट 1 है जहां हड़प्पन साइट दिखा है, हड़प्पन स्थल, और लिस्ट 2 लोकेशन जगह। तो उसको मैच करना है, देखना है कि जैसे आप देखेंगे मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ए में मांडा है और दूसरे साइड में देखिए जम्मू एंड कश्मीर। तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है तो ए से 3 मैच करेगा। A3 देखिए एक ही से बन रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए दायमाबाद बी महाराष्ट्र तो बी का 4 होगा, बी का 4। कालीबंगन राजस्थान में है तो आप देखिए सी का 1 होगा, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, डी का 2 है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। आपको बताया गया था कि किस तरह से ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है किस क्षेत्र में कौन सा पड़ता है। हड़प्पा सिंध क्षेत्र में नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना में है, और चाहुंदड़ो सिंध में है। सुरकोटता गुजरात में है जो सिंध में नहीं है। तो इस तरह से 2 और 3, तो 2 और 3 किस में है, बी में है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पन but could not recognize its significance was। पहला आर्कियोलॉजिस्ट जो हड़प्पा का एक्सकेवेशन कराया बट उनके महत्व को नहीं पहचाना गया, वो कौन है। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें सर जॉन मार्शल खुदाई में, मॉर्टिमर हिलर्स, जॉर्ज एफ डेल्स, इसमें कनिंघम साहब जो
शुरुआती दौर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे और उन्होंने इस पर काम भी कराया था, लेकिन उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, इसलिए 5th का ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was not associated with the excavation of Harappan and Mohenjo-daro? इसमें से कौन ऐसे हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से जुड़े हुए नहीं हैं? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सभी लोग हैं, वी.ए. स्मिथ नहीं हैं। तो 6 का आंसर डी होगा। तो याद रखिएगा वी.ए. स्मिथ। ये 56-59 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ द वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बात कि सिंधु सभ्यता के परिपक्व चरण में कहाँ किस स्थान से जो कुएं का अवशेष घरों में थे वो मिला है। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया है। आप देखेंगे फाइंडिंग्स साइट्स के तो ये मोहनजोदारो से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर है मोहनजोदारो, इसलिए डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बहुत ही सिंपल, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में कहाँ पर स्थित है धौलावीरा? गुजरात में, जो आपको साइट में ही पढ़ाया गया है, साइट में कि धौलावीरा कहाँ पर है। नेक्स्ट, विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? आपको पढ़ाया गया है, ये भी देखिए यूपी आरओ एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा गया है कि 3 भागों में कौन सा शहर बांटा गया है, कौन विभाजित है? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, सुरकोटदा। बताया गया है कि 3, जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि 3 ही, एक ही ऐसा शहर है जिसका विभाजन 3 भागों में किया गया है, वो गुजरात में है, धौलावीरा। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड? यानी 3 टाउनशिप किस शहर के प्राचीर से मिले हुए हैं अवशेष, कहाँ से पता चलता है? 3 टाउन, लोअर, हर जगह आपने अपर टाउन लोअर टाउन तो देखा है, लेकिन मिडिल टाउन भी है, अभी अभी बात किया गया सिर्फ एक जगह से, डेट इज धौलावीरा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, a highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at UPPCS मेंस 2010। यानी हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से, याद रखिएगा कहाँ से हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा में मिला है? आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। फिर से धौलावीरा आंसर है, ठीक है। यानी धौलावीरा में जल का प्रबंधन का बेहतरीन व्यवस्था था, वहाँ से जलाशय के भी एविडेंस मिले हैं, रिजर्वायर का भी एविडेंस मिले हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इज बी, धौलावीरा। Which of the following sites has yielded evidence of a double burial?
डबल बरियल का एविडेंस कहाँ से मिला है? याद रखिएगा, ट्रिपल बरियल का एविडेंस मिला है लोथल से। तो यहाँ 4 ऑप्शन में लोथल ही सही आंसर के करीब जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज लोथल। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड। याद रखिएगा, यूपी में सोनौली है, जहाँ पर सोनौली जो बरौत तहसील में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से बहुत सारे ग्रेव मिला हुआ है जहाँ पर लोगों को दफनाया जा गया था। ह्यूमन बरियल्स का अभी रिसेंट खोज हुआ है। सो इसका एक करेक्ट आंसर है ह्यूमन बरियल्स, मनुष्य को दफनाए जाने के, मनुष्य का कब्र मिला है। यूपी लोअर में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। कपड़ा के लिए, वस्त्र के लिए कॉटन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ मिलती है? याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है, और इंडिया ही ऑप्शन है यहाँ। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2006 में। सो करेक्ट आंसर इज डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। ठीक है, यानी कहाँ से कुबड़ वाले सांड का सील, बुल सील, बैल वाले सील किस जगह से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज मोहनजोदारो, डेट इज डी। सो 15D। नेक्स्ट वन, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सेल। हड़प्पा के मुहर पर इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है? तो याद रखिएगा, बुल, एलिफेंट, हॉर्स और शिप। यहाँ बुल है, एलिफेंट है, शीप है, हॉर्स नहीं है। सो सी इज करेक्ट आंसर। Remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley civilization? किसका अवशेष नहीं मिला है? एलिफेंट का मिला है, काऊ का भी मिला है, हॉर्स, सुरकोटदा से थोड़ा सा फेंट एविडेंस मिला है, तो लॉयन का नहीं मिला है। सो करेक्ट आंसर इज ए लॉयन। Next, a horned deity engraved on terracotta cake has been recovered from। याद रखिएगा कि एक सींग वाला देवता टेराकोटा केक पर से मिला हुआ है। ये कहाँ से मिला है? यूपी लोअर स्पेशल 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये करेक्ट आंसर है इसका कालीबंगन, राजस्थान। तो ये फैक्चुअल है, फाइंडिंग्स पर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। नील नदी के किनारे की कौन सी सभ्यता फली फूली? यूपीपीसीएस मेंस 2004। रोमन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे नहीं थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं थी, ग्रीक सिविलाइजेशन में नहीं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन मानी जाती है। सो डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इजिप्टियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। what is the correct north south sequence of the following civilization? यूपीआरओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है
कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सही सीक्वेंस कौन है। पहले तो आप जान लीजिए कि देखिए कौन सभ्यता कहाँ है। यहाँ है माया, तो माया याद रखिएगा बेसिकली माया सिविलाइजेशन ग्वाटेमाला में, और एज़टेक जो है नॉर्थ मैक्सिको में, यानी मैक्सिको देखिए सबसे, यहाँ मैक्सिको ग्वाटेमाला से उत्तर में, तो मैक्सिको के बाद मैक्सिको सबसे उत्तर में हो गया, यानी एज़टेक उत्तर में हो गया। उसके बाद एज़टेक के दक्षिण में ग्वाटेमाला जो है, ग्वाटेमाला नॉर्दर्न मैक्सिको से दक्षिण में है, और मुइस्का सिविलाइजेशन है वो कोलंबिया में है, यानी याद रखिएगा ग्वाटेमाला से भी दक्षिण में हो गया कोलंबिया, और पेरू में इंका है तो और दक्षिण में हो गया। इस तरीके से एज़टेक सबसे उत्तर में, यानी एज़टेक हो गया कहाँ पर, उत्तरी मैक्सिको में। माया हो गया ग्वाटेमाला में। इसी तरह से मुइस्का हो गया कोलंबिया में। उसके बाद इंका हो गया पेरू में। इसलिए ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने रैपिड फायर राउंड में 20 क्वेश्चन देखा और बहुत ही सिंपल नॉमिनल है। ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन अब न पूछे जाएं, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से जो फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे ये किसी दूसरे क्वेश्चन के हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।